नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। हालांकि उसमें एक इशू तो मीडिया में भी आ चुका है, लेकिन जिस तरह उसमें जो उसका में मवाद है वो मज़ेदार है। हम आज उस पर बात करेंगे। वो है जस्टिस फाइज़ ईसा की बेगम साहबा का, सरीना ईसा का एफबीआर को ख़त है। ये ख़त न कहें, आप ये कह सकते हैं हम कि वो एफबीआर के जो सवालात हैं उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। कोई 6 सफ़हात पे मबनी ये मवाद है। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तकरीबन 8-10 माह के वक्फे के बाद मौलाना फजल रहमान फिर से सरगर्म हो गए हैं। वो उन्होंने कराची में एपीसी की है। उसके बाद वो जरदारी से काफ़ी अरसे से ऐसा जस्ट लाइक यारी दोस्ती में नाराज़ भी रहा है, लेकिन उन्होंने कराची में आसिफ जरदारी, उसके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात की है। जो प्रिवेलिंग जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर उन्होंने बातचीत की है। इसके तफसीलात पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सीनियर दोस्त हैं कामरान खान। कामरान खान, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। कामरान, सरीना ईसा ने जो 6 सफ़ात में मबनी जो ख़त एफबीआर को जवाब लिखा है, यार मज़ेदार चीज़ है। और उसने एफबीआर के हुकाम की वो जो क्लास ली है उसमें न फ़कत उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन उसकी जो जो इंग्लिश है जो एफबीआर के अमलदार ने उसको लिखी है, तो उसके उस पर भी उसने उसकी क्लास ली है। आपने भी खत पढ़ा है, मैंने भी ये खत खत पढ़ा है, जवाब पढ़ा है। तो आप इस पे रोशनी डालें कि किस हद तक वो उन्होंने ये अपनी सफाई पेश की है, मनी टेल दी है, लेकिन उसके साथ साथ एफबीआर की क्लास भी ली है। और जो जो सवालात उठाए हैं वो कितने शानदार है। क्या एफबीआर उसके जवाब दे पाएगी? जी बिल्कुल, कुर्बान भाई बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ऑनलाइन लिया। सबसे पहली बात तो ये कि आपने वो खुद कहा कि मोहतरमा सरीना साहिबा जो कि मिसेस हैं जस्टिस कादी फाइज ईसा की, उनको जो एफबीआर ने नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उस नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। और आपने बिल्कुल खुद ही अपनी भी तस्दीक की थी कि ये कोई खत नहीं है, उस नोटिस का कानूनी जवाब है, जिसमें कि उनसे कुछ सवालात किए गए थे, दस्तावेजात मांगी गई थी, मनी ट्रेल मांगा गया था, उनसे पूछा गया था कि ये आप अपना बताइए कि किस तरह से आपने ये लंदन में जो जायदादें हैं ये बनाई हैं। तो उसका उन्होंने जवाब दिया। इसकी खूबसूरत बात यह है और दिलचस्प बात यह है, और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि उसका कानूनी पहलू भी यही है कि इस नोटिस में उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी जो जायदादों से मुतालिक न सिर्फ बात की है, न सिर्फ एफबीआर के सवालात के जवाबात दिए हैं, बल्कि इसमें उन्होंने अब इस खत में उन्होंने तंज भी किया है, उन्होंने इसमें एफबीआर को भी लताड़ा है, इसमें उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कई बार उस जवाब में, उस 6 सफात में कई जगह इमरान खान का नाम है। कोटरी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इमरान खान एंड हिज कोटरी। जी। कोटरी अगर हम इसका अमूमी तर्जुमा करें तो आप समझ सकते हैं कि कोटरी का तर्जुमा होगा जी दरबारी। यानी इमरान खान और उनके जो दरबारी हैं, उनका ये कहना है कि ये उनके खावंद के पीछे हैं, ये उन्हें उसके ओहदे से हटाना चाहते हैं, इसलिए उनको ये इस तरीके से न सिर्फ ये कि हैरेस किया जा रहा है, बल्कि उनसे ये जो जायदाद और टैक्स के मामलात में उनको उलझाया जा रहा है। इसके पीछे जो बुनियाद है वो यही है कि ये उन्होंने इमरान खान और उनके दरबारी जो है वो ये नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा जो कि आइंदा चंद माह के बाद 1 साल से ज्यादा अरसा है, उसके बाद वो चीफ जस्टिस के मनसब पर भी फाइज होंगे। तो वो ये कहती हैं कि वो हुकूमत डर रही है कि ये इनको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए और इनको किसी भी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक ना पहुंचने दिया जाए। तो ये बेसिकली बेसिकली ये उन्होंने जवाब दिया और इसमें उन्होंने बड़े कानूनी अंदाज में उसका जवाब दिया है। यानी अगर आप कुर्बान साहब, कामरान अगर वो काम आप उस खत कामरान को आपने मैं देखा है। कामरान, माजरत से आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम कानूनी जवाब पे जो जवाबात हैं इस पे ज़रूर आएंगे, लेकिन वो खातून ने जो उसके जो पहले जो कुछ पेराज हैं उसमें जो चीज़ की निशानदेही की है कि आप लोगों ने मुझे कहा कि आपने 3 लिफाफे मेरे शोहर के घर के दरवाजे पे चस्पा किए। ठीक है। उसमें उसमें एक एक मेरे नाम है, एक मेरी बीवी, मेरी बेटी और एक बेटे का नाम है।
और आप लोगों ने कहा कि 25 जून को वो नोटिस मैंने मौसूल नहीं किए, हालांकि उस दिन मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं एज अ जज के बीवी आपसे कोई रियायत नहीं मांग रही, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये तवक्को नहीं कर रही थी कि आप लोग उस दिन मेरी इंसल्ट करते, मुझे बदनाम करते। जिस दिन मेरे वालिद की फौत हो गई थी, मेरे वालिद फौत हो गए थे, उसका लाश मेरे घर पे पड़ा था। जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये बात उन्होंने अपना जो पूरा जवाब है उनका यार 6 यार सफ़ात पर ये मबनी स्टार्ट इंसानियत ही उन्होंने कहाँ, यहीं से ये किया। ये इंसानियत कहाँ चली गई है कि एक बंदा, उसके घर में उसके बाप की लाश पड़ी है, उस दिन आप उसके घर पे नोटिस लगाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि उन्होंने ये नोटिस वसूल नहीं किए। जी, बिल्कुल सरीना साहिबा ने बुनियादी तौर पर ये गिला किया, ये शिकवा किया कि जब उनके फादर की डेथ हुई, तो वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा यानी अपने हस्बैंड के साथ उस वक़्त नहीं थीं और उनकी अदम मौजूदगी में ये नोटिसेज़ जो हैं, वो उनके सरकारी रिहाइशगाह पर, उनके ख़ामन की सरकारी रिहाइशगाह पर चिपकाए गए, उनको एक्सपोज़ किया गया, पब्लिक किए गए। सब लोगों ने जो वहाँ आना-जाना था जिनका, उन्होंने वो नोटिसेज़ देखे और बाकायदा तौर पर ये भी उन्होंने कहा कि ये खबरें जो हैं वो लीक करवाई गई, हमें एक्सपोज़ किया गया। देखिए उन्होंने न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एफबीआर की उस नोटिस में गलती भी निकाली है, उन्होंने अंग्रेजी की इमला की भी गलतियां निकाली हैं कि एफबीआर की इस किस्म ये फंक्शनिंग है। उनका ये कहना है कि वो कई दिहाइयों तक कराची के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंग्रेजी ही पढ़ाती रही हैं, इसलिए वो खूब जानती हैं कि क्या बात किस अंदाज में करनी है और किस वो अंग्रेजी उसने का किस अंग्रेजी उसने में जवाब उसने देना है। उसने 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 ये नहीं कहा कि वो आपने ये क्या लिखा है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, क्या मतलब है मैं अपने आप को डिफेंड करूं? जी बिल्कुल, उन्होंने मैं कहा मैं मैं तो मैं डिफेंड मैं तो मैं किस मैं तो मैंने आपको तो सिर्फ जवाब देना है। सारी चीजें दे रही हूँ ऐसे ही और है, जो बिल्कुल। जितनी जितनी चीजें मैं दे रही हूँ, क्या आपके इमरान खान ने, उनके चहीतों ने वो चीजें दी है? जी बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने मिर्जा नाम लेके ये उसने कहा। मिर्जा शहजाद अकबर का नाम लिया, उसने नसीम फरोग नसीम का नाम लिया, उन्हें एक्स अटार्नी जनरल अनवर अनवर का नाम लिया है। अनवर ओ, मंसूर का नाम लिया, बिल्कुल। जी जी, अनवर बिल्कुल मंसूर का नाम नाम लिया। लेके जी जी जी। उन्होंने नाम लेके बल्कि नाम लिखे उन्होंने कि जी ये लोग हैं, ज़रा इनका भी बता दीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड था, जो टैक्स रिकॉर्ड है, इसके वो दस्तावेज़ात जो हैं, ये मेरी प्रिविलेज होती है, किसी और के पास जा नहीं सकते। तो उनका कहना है कि ये जो हुकूमत और उनके ओहदेदारान थे, इन्होंने मेरे टैक्स के कागज़ात जो हैं, वो एफबीआर से कैसे हासिल कर लिए। उन्होंने कहा चलिए अगर उन्होंने ये हासिल कर लिए, तो अब मेरा ये हक है कि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इमरान खान के, मुझे ये अनवर मंसूर के, मुझे फ़रोग नसीम के और मुझे जो दीगर शहजाद अकबर और दूसरे जो जिनको वो कोटरी कह रही हैं, उनके जो टैक्स के रिकॉर्ड है, वो उन्होंने माँगा है एफबीआर से कि क्या ये एफबीआर मुझे देगा? क्योंकि मेरा इतराज़ बराह रास्त इनके ऊपर है, क्योंकि यही उनके खिलाफ इल्ज़ाम कुनंदा हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। तो ये उन्होंने ये पूछा है। दूसरी या बात जी जी। उन्होंने जहाँ टैक्स की, कुरबान भाई जहाँ टैक्स की बात की ना उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जी 2018 में और 2019 में मैंने ये इतना टैक्स दिया है, वो लाखों में है। और वो उनका कहना ये है कि ज़रा मुझे ये भी मेरे बता ख्याल दिया में जाए मुझे कि क्या इमरान खान ने। कामरान, मुझे याद आता है 2018 में उसके टैक्स तकरीबन कोई 4 लाख से ज्यादा है, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2019 का जो टैक्स है उसका 5 लाख से ज्यादा है। और वो जी, ये बिल्कुल। सवाल ये करती है कि क्या ऐसा महजब किसी मुआशरे में होता है कि टैक्स देने वालों को हिरासा किया जाए, उनको डराया धमकाया जाए? और और मुझे ये बताया जाए कि जो इमरान खान एक महल नुमा एक एरिया में रहते हैं, हाँ, क्या हाँ वो जी, मुझसे बिल्कुल, बिल्कुल, वो करें। वो मुझसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं। मुझसे कम टैक्स कैसे दे रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना कुरबान साहब कई लोग कह रहे हैं कि जी ये जो बेशक अंग्रेज़ी जो है ये सरीना साहिबा की ज़रूर होगी, लेकिन ये जो कानूनी नकात हैं, ये उनके नहीं हैं, इसमें किसी बड़े कानूनदान की मशावरत जो है वो शामिल है। तो मुझे खुद बताइए कि वो उनका जो ख़ावंद है, उनसे बड़ा कानूनदान जो है वो उनकी रसाई में इससे ज़्यादा कौन होगा? तो यकीनी तौर पे इस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनकी मुशावरत शामिल हाल रही होगी यार और यार इसमें कोई बुराई यार नहीं है, उसमें कोई का, बुराई नहीं है। इसकी वजह ये है कि शुअर मेरी स्पाउस या मिसेज़ के खिलाफ अगर कोई नोटिस आएगा तो ऑब्वियसली मैं उनकी पूरी-पूरी करूँगा। आप वकील से भी मशवरा लेते हैं, कानूनदान से भी मशवरा लेते हैं और अगर कानूनदान आपका शौहर या आपकी बीवी है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप भरपूर मदद करेंगे और करनी भी चाहिए। कामरान इस इसमें बेगम साहबा ने, सरीना साहबा ने सारा मनी ट्रेल दिया है कि कैसे भेजिए, कहाँ मेरा बैंक अकाउंट है
और वो कैसे पैसे भेजे, कितने में वो जायदादें, 3 जायदादें मैंने लंदन में ली, और उसके साथ साथ वो सारी अपनी इनकम, जैकाबाद में ज़मीन की बात कर रही है, उसकी निशानदेही कर रही है, बलूचिस्तान में ज़मीन की निशानदेही कर रही है। फिर भी उससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप मनी ट्रेल दे, तो वो कहती है कि इससे ज़्यादा मनी ट्रेल क्या दूँ कि सारे डेटा आपको दे रही हूँ, और उसके साथ साथ हाँ, आपने और आपने उन्होंने बिल्कुल, औ बिल्कुल। जी। उन्होंने एक कानूनी नुक्ता ये उठाया है, वो कहते हैं कि आपने मुझे ये लफ्ज़ लिखा है कि मनी ट्रेल जो है वो पूरी मुकम्मल जो है वो अपनी दे। अब वो ये कहती हैं कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मनी ट्रेल का लफ्ज़ ही नहीं है। वो कहती हैं ये कौन सी प्रोविजन है, ये कौन सा ये टर्म है जो आपने मुझसे मांगी है, मुझे इसकी वजाहत करें और मुझे बताएं कि आपने अगर मुझसे मनी ट्रेल मांगी है तो ये लफ्ज जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा हुआ है और वो कौन सी प्रोविजन है, उसका नंबर बताइए जिसके तहत आपने मुझसे ये मनी ट्रेल मांगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कामरान बात है। देखिए जी, हम जी। कब से मनी ट्रेल कर रहे हैं। देखिए ये नवाज शरीफ केस से, पनामा केस से शुरू हुआ है कि जी मनी ट्रेल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो मनी ट्रेल का जिक्र ही नहीं है, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस चीज को शायद कोई और नाम जरूर देता हो वो इसको, मनी ट्रेल को, लेकिन कम से कम मनी ट्रेल का लफ्ज जो है वो इसमें कतई तौर पर जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। तो ये एक बहुत या बड़ा दिलचस्प कानूनी नुक्ता था। और इसके इसे इसे और एक दिलचस्प नुकता वो ये है कि वो ये सवाल उठाती है, क्या इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर, अनवर मंसूर, फारूक फरोख नसीम। नसीम, क्या इन लोगों की बीवी बच्चों की, क्या उन्होंने अपने टैक्स गोशवारों में उनकी असेट्स की जी कोई बिल्कुल, निशानदेही की है? बिल्कुल इसीलिए अगर अगर की है तो वो इसीलिए उसके उन्होंने, उसके तफसीलात मुझे फराहम किए जाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो यही उनका यही कहना है कि जी जो चीज़ें मुझसे माँगी जा रही हैं या अगर यही रिवायत है और ये कानूनी तकाज़े हैं, तो पहले ये बताइए कि मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाने वाले पस पर्दा या बिल्कुल सामने जो लोग हैं, वो उन लोगों के भी मुझे फिर रिकॉर्ड दीजिए ताकि मैं देख सकूँ कि क्या वाक़ई जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी खिलाफ़वर्ज़ी कोई खुद वही कर रहे हैं जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने एफबीआर से सवाल पूछा है। यार और इसी उसके तरीके से उसके उसके उन्होंने, साथ कामरान एक और कानूनी नुकता है जो खातून सरीना मैडम सरीना ने उठाया। वो ये कहती है कि पहले मेरा आरटीओ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया किया गया, मैंने एफबीआर को खत लिखा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब मैं कोर्ट से रुजू किया तो कोर्ट के आर्डर पे फिर वो आरटीओ का वापस कराची भेजा गया। अगर मेरा आरटीओ कराची में है तो आप लोगों ने किस कानून के तहत मुझे नोटिस इस्लामाबाद में भेजे? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और वो इसी को उन्होंने बुनियाद बनाया। और उसके बाद फिर वो ये भी कहती हैं कि ये जो जितने देखिए कुरबान साहब, एक बात तो बड़ी तय है कि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी एफबीआर पे ही हम भी ताबे हैं। देखा जाए तो हम भी जो कानून है उनकी उसके मुताबिक हम भी रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये मामलात ऐसे हैं कि आप आज का या कल का हिसाब तो दे सकते हैं, 1 साल का हिसाब दे सकते हैं। अगर आपसे ये चाहे कहा जाए कि 16 साल पहले आपने जो जायदाद खरीदी थी, उसका सारा मनी ट्रेल जो है वो आप पेश कीजिए कि कब, किस वक़्त, कि कौन कहाँ से पैसा आया, कौन सी कमेटी इकट्ठी की, कौन सी स सेविंग बॉन्ड आपने खरीदे और क्या चीज़ बेची और क्या चीज़ आपने गिरवी रखी और क्या। तो ये चीज़ जो है, ये कोई फरिश्ता भी आ जाए तो वो शायद मेरा ख्याल है कि वो इनको मुतमईन नहीं कर सकेगा एफबीआर को, क्योंकि ये इतने लूज कामरान एंडेड कामरान और इतने एक ओपन एक एंडेड मामलात होते हैं। एक इसमें चीज। अगर एफबीआर किसी को फंसाना चाहे तो वो कोई भी सवाल कर देगा। वो कहेगा कि जनाब ये मोटरसाइकिल है, आपने अपने रिटर्न में ये नहीं लिखी हुई। तो आप बेशक भले कहते रहें कि ये मैंने बाद में ली, पहले ली, ये क्या, लेकिन ये कि वो एक ऑब्जेक्शन आपके खिलाफ लग जाएगा, वायलेशन आपके जो है वो आपके सर मंड दी जाएगी और आपको उसका खमियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये इतने लूज मामलात होते हैं कि इसके ऊपर 100% सेटिस्फैक्शन जो है वो आ ही नहीं सकती। आप कभी एफबीआर को 100% मुतमईन नहीं कर सकते और यही वजह है कि एफबीआर से लोग खौफजदा होते हैं। देखें टैक्स पेयर जो है वो भी खौफजदा होता है, वो भी ये कहता है कि जी मैं सारा कुछ कंप्लाई करता हूँ, इनको ओबे करता हूँ, जो टैक्स लॉज हैं उनको पूरा करता हूँ, फुलफिल करता हूँ। इसके बावजूद मुझे डर है कि एफबीआर जो है वो कल को कोई मेरे खिलाफ इल्जाम ना लगा दे, मुझे कोई नया नोटिस ना भेज दे। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर आकर एक्सप्लॉयटेशन भी की जाती है, जिसके ऊपर विक्टिमाइजेशन भी की जाती है, इसीलिए एफबीआर भी बदनाम है। और यही वो सारी बातें हैं जिसका कि मैडम सरीना ने अपने कानूनी जवाब में इसका जिक्र किया। कामरान साहब एक एक चीज़ जो मैंने जहाँ इस्लामाबाद में अब ये 2 साल मौजूदा हुकूमत के 2 साल में चीज़ देखी है, आपने भी देखी होगी कि हुकूमत मुंह की खाती है फिर भी बाज नहीं आ रही।
वो इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की मुकर्री हो, हुकूमत ने रिजेक्ट किया, उसने शिकस्त कबूल की, एनएफसी की कंपोजिशन हो, अब जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, सदारती रेफरेंस हो, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब इसमें भी ऐसे आपको लग नहीं रहा कि हुकूमत शिकस्त खाने को जा रही है? देखिए, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं कुर्बान साहब आपसे। उसकी वजह यह है कि देखिए, आप वहां से शुरू हो जाइए। आपने भी मिसालें दी, मैं एक मिसाल देता हूँ। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मिसाल ले लीजिए। आपकी अपोजिशन के पास नंबर पूरे थे, मेजॉरिटी नहीं थी सेनेट में उनके पास, हुकूमती पार्टी के पास। पूरा ये अददी फिगर जो आपके होते हैं वो पूरे थे अपोजिशन के पास, और वो यूं समझ लीजिए कि उनका जाना ठहर गया था चेयरमैन का, और ये अपोजिशन का चेयरमैन जो है वो आ सकता था वहां पर। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर हुकूमत जीत गई। कैसे जीती, इसके ऊपर आप कोई दूसरा प्रोग्राम कीजिएगा तो हम फिर बिल्कुल, इस इसकी पर अच्छी दूसरा तरीके प्रोग्राम इसी, करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह ठीक दूसरा है। प्रोग्राम करेंगे, और इसी बिल्कुल। तरीके से फिर मजीद देख लीजिए कि दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक जो कानून था। ये लोग बड़ा शोर गोगा कर रहे थे, अपोजिशन वाले भी, कि जी नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, मुंतखब करने वाले लोग हैं ये, और ये इनडायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं, और एक्सटेंशन का कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन अददी अक्सरियत होने के बावजूद आपने वो हुकूमत ने वो बिल जो है वो पास कराया। न सिर्फ पास कराया, बल्कि उसमें हुकूमत की अपोजिशन की पूरी पूरी वोटिंग वोटिंग पावर जो है वो उसमें शामिल थी। यानी उनकी मर्जी से, अपोजिशन की मर्जी से वो हुआ। तो कामरान, इस पे देखिए, आपने जैसे हम जैसे ये नहीं बात की, कहेंगे, मैं आ, मैं मैं इस हद तक बिल्कुल डिसएग्री करूंगा आपसे कि हुकूमत जो है वो नाकाम, अब अभी तक कामयाब रही है अपनी अपनी मूव पे। अब आगे क्या चलता है, चाहे वो ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस है, इसको भी हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस कहा जा रहा है, कि देखते हैं कि हुकूमत जो है वो जिस तरीके से पहले अपने काम निकलवाती आई है, क्या ये उनको रिमूव करने में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन ये एक टेस्ट केस है, और ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है। ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है, मैं समझता हूँ कि जिस पर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बका जो है वो इससे मुंसलिक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये जरूर कहूंगा, आप भी इस बात को समझते हैं कि इसके बड़े दूररस नताइज होंगे, चाहे ये मामला किसी भी करवट बैठता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आता है या उनके खिलाफ आता है। इन ईदर केस ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, मुल्क कौम के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये एक चेंज होगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कामरान। नाज़रीन, ये थे दोस्त, हमारे सीनियर दोस्त कामरान, जिन मौजूदा सूरत हाल पे रोशनी डाली है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।